तो हेलो स्टूडेंट, देखिए कक्षा 12वीं का राजनीतिक विज्ञान का आ चुका है अर्धवार्षिक पेपर का पूरा सॉल्यूशन के साथ। ठीक, तो वीडियो के लास्ट तक बने रहिएगा और पूरे हर एक क्वेश्चन को आप मिला लीजिए, कितने सही करके आए हैं कितने गलत करके आए हैं। प्यारे बच्चों फटाफट मिला लो कितने नंबर के आपके सही हैं, है ना। मिलाना जरूरी होता है, राजनीतिक विज्ञान का है पेपर, फटाफट मिलान कर लो। ठीक, तो यहाँ पास पहला क्वेश्चन क्या है, पहले क्वेश्चन का आंसर क्या होगा बच्चों। पहले क्वेश्चन का आंसर होगा एकता का, क्या एकता का, ए वाला आंसर। ठीक, सेकंड का आंसर होगा 1972 में। ठीक, फिर अगला थर्ड का आंसर, सी नंबर के आंसर क्या होगा, सी का होगा आपका संयुक्त राज्य अमेरिका, क्या होगा संयुक्त राज्य अमेरिका। ठीक, अगला डी नंबर का आंसर क्या होगा, प्रधानमंत्री, क्या होगा थर्ड नंबर प्रधानमंत्री। ठीक, फिर फोर्थ का क्या होगा, फोर्थ का होगा 25 जून 1975 को। ठीक, और फिफ्थ का आंसर क्या होगा, सॉरी सिक्स का आंसर क्या होगा, उपरोक्त सभी। ठीक, उपरोक्त सभी। इस तरीके से आपको पूरे लगा लेने हैं। एक ही वाला छूट गया था, इसका प्रधानमंत्री होगा। ठीक, इस तरीके से आप लगा लेना ऑब्जेक्टिव के आंसर। फिर यहाँ पास देखो रिक्त स्थान है, रिक्त स्थान की पूर्ति करने को आया हुआ है, तो इसका आंसर मैं बताते जा रहा हूँ, आप लिखते जाइएगा। पहला का आंसर क्या होगा, पहले का आंसर होगा साम्यवाद, क्या साम्यवाद। ठीक, दूसरा क्या है, भारत ने खालिस्तान सन को प्रथम दिया था तो 1974 में पोखरण में ये सारे चीज़ न्यूक्लियर का वो हुआ था टेस्टिंग। 24 अक्टूबर 1945 में खालिस्तान की स्थापना हुई थी, संयुक्त राष्ट्र की स्थापना हुई थी, किसकी, संयुक्त राष्ट्र की। ठीक, फिर अगला क्या है, पर्यावरण दिवस खालिस्तान को मनाया जाता है, कब मनाया जाता है, 5 जून को मनाया जाता है। ठीक, 5 जून को। फिर अगला क्वेश्चन, खालिस्तान लोकसभा के पहले आम चुनाव के 16 सीट जीतकर दूसरे स्थान पर रहे हैं, तो भारतीय कम्युनिटी पार्टी, क्या भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी। ठीक, फिर अगला सिक्किम राज्य संघ खालिस्तान में बनाया गया था तो 1975 में बनाया गया था। ठीक, कब, 1975 में। अगला क्वेश्चन क्या है बच्चों, अगला क्वेश्चन है यहाँ पास सही जोड़ी, क्या सही जोड़ी है, तो इसको आपको करना है। पहले सॉरी सत्य सत्य है, पहले सत्य सत्य देख लेते हैं, थर्ड नंबर क्वेश्चन यहाँ पे। तो सत्य सत्य में आपको क्या होगा, पहला सत्य होगा 1950 में नेपाल के में स्वतंत्र लोकतंत्र की स्थापना की गई थी। और फिर आगे भी बी नंबर भी सत्य होगा। ठीक, सी नंबर भी सत्य होगा, और डी और ई असत्य होगा, और बाकी एफ सत्य होगा। ठीक, सत्य होगा। इस तरीके से आप सत्य सत्य लगा लीजिएगा। फिर यहाँ पास देखो क्वेश्चन क्रमांक चौथा, सही जोड़ी मिलान करने को आया हुआ है, तो सही जोड़ी आपको मैं बताते जा रहा हूँ, आप नोट डाउन करते जाना। ठीक, तो यहाँ पास सही जोड़ी बता रहा हूँ, नोट डाउन कर लो। तो पहले का आंसर क्या होगा, पहले का बांग्लादेश का उदय कब हुआ था, 7 अप्रैल 1948 को। ठीक, फिर सॉरी इसका आंसर 1971 को होगा। ठीक ना। फिर विश्व स्वास्थ्य संगठन की स्थापना कब हुई थी, तो 7 अप्रैल 1948 को हुआ था। ठीक, फिर व्यापारी खतरे का होगा ए नंबर, ये वाला वैश्वीकरण तापमान वृद्धि वाला। ठीक, फिर चिपको आंदोलन के दूसरे प्रमुख नेता कौन थे, तो कौन थे, चंडी प्रसाद भट्ट, कौन थे, चंडी प्रसाद भट्ट। फिर श्वेत क्रांति दूध से संबंधित है। चक्र शरणार्थी का क्या होगा, इसका होगा पूर्व क्षेत्र के राज्य, क्या होगा पूर्व क्षेत्र के राज्य। ठीक, फिर अगला क्या है, 7 बहनें, इसको क्या कहते हैं, इसका होगा ये सॉरी 7 बहनें पूर्व क्षेत्र के राज्य, और चक्रमा शरणार्थी होगा बांग्लादेश। ठीक, इस तरीके से आपको सही जोड़ी मिलान कर लेने हैं। फिर क्वेश्चन क्रमांक 5वें में क्या है, एक शब्द या एक वाक्य में उत्तर है, तो वर्षा संधि कब हुई थी, तो वर्षा संधि कब हुई थी, 1955 में हुआ था, कब हुआ था, 1955 में। ठीक, रियो डी जेनेरो किस देश के शहर का नाम है, तो ब्राज़ील।
कहाँ के नाम है? ब्राज़ील। ठीक। राज्य पुनर्गठन आयोग के अध्यक्ष कौन थे? तो फैजल अली थे। ठीक। फिर अगला क्वेश्चन, किस रेल मंत्री ने रेल दुर्घटना होने पर अपने पद से इस्तीफा दे दिया था? तो लाल बहादुर शास्त्री ने। किसने? लाल बहादुर शास्त्री ने। ठीक। मिल्कमैन ऑफ इंडिया किसे कहा जाता है? तो वर्गीज कुरियन। ठीक, वर्गीज कुरियन। ठीक। फिर योजना आयोग का गठन कब हुआ था? तो इसका आंसर क्या होगा? इसका आंसर होगा 5 मार्च 1950 को। ठीक। फिर पंचशील सिद्धांतों का प्रतिपादन कब किया गया था? तो 29 अप्रैल 1954 को। ठीक। इस तरीके से आप लिख लेना। फिर यहाँ पास देखो, ये दो नंबर के क्वेश्चन हैं। द्विघुवीयता का क्या अर्थ है? ये वाला क्वेश्चन मैंने बताया था, आप लोग तैयार करके गए होंगे, बन गया होगा। सोवियत संघ के अंतिम राष्ट्रपति कौन थे? ये भी ऑब्जेक्टिव में मैंने दिया था। यूरोपीय संघ की स्थापना का मुख्य उद्देश्य क्या था? ठीक। फिर आसियान का पूरा नाम क्या है? ये वाला क्वेश्चन मैंने बताया था 2 नंबर का, यदि आप याद करके गए रहे होंगे तो आपसे बन गया होगा बच्चों। फिर 8वां क्वेश्चन क्या है? संयुक्त राष्ट्र संघ का उद्देश्य क्या है और यूनेक्स का उद्देश्य क्या है? तो ये वाला क्वेश्चन मैंने बताया था। इसके आंसर आपको वीडियो के लास्ट पे मिल जाएगा पूरा फुल सॉल्यूशन के साथ बच्चों। अप्रवासी किसे कहा जाता है और शरणार्थी किसे कहते हैं? ग्लोबल वार्मिंग क्या है? पृथ्वी सम्मेलन क्या है? ये सभी के आंसर हमारे चैनल पर उपलब्ध है। ठीक। लास्ट में बताऊंगा द्विराष्ट्रीय सिद्धांत क्या है? ये वाला क्वेश्चन मैंने कल बताया था, यही क्वेश्चन आया हुआ है। ठीक। फिर अगला क्वेश्चन यहाँ पास देखो, प्रथम आम चुनाव कब हुआ था? ये वाला और ये वाला द्विदलीय अर्थव्यवस्था वाले 2 देशों के नाम बताइए। फिर विश्व बंधुत्व से आपका क्या तात्पर्य है? ये वाला भी क्वेश्चन अति महत्वपूर्ण क्वेश्चन है प्यारे बच्चों। भारत के पड़ोसी देशों के नाम, जैसे बांग्लादेश हो गया, पाकिस्तान, नेपाल, भूटान, अफगानिस्तान और है श्रीलंका। फिर यहाँ पास देखो, दल बदल का क्या अर्थ है? सिंडिकेट से क्या तात्पर्य है? एक क्वेश्चन के आंसर मैंने कल क्वेश्चन बताए थे कि आएगा और आया भी है। क्वेश्चन क्रमांक 15 देख सकते हैं, आतंक क्या है? भारत चीन संबंधों के कारण लिखिए। ये सारे के सारे आंसर मैं आपको बता दे रहा हूँ। पाकिस्तान के लोकतंत्रीकरण में कौन सी कठिनाइयाँ होती हैं? ये सभी चीज़ों की आंसर प्यारे बच्चों यहाँ पास मैं आपको दिखा रहा हूँ। ये सारे क्वेश्चन आप देख लो। ठीक। ये सारे क्वेश्चन कल मैंने पूरे बताए थे, ये वाला 23वां भी, 22वां और 23वां भी बताया था मैंने। तो ये सभी क्वेश्चन आए हुए हैं, इनके आंसर बता रहा हूँ, नोट डाउन कर लो। तो यहाँ पास आप देख सकते हो सही विकल्प के पूरे आंसर यहाँ पास दिए गए हैं। ठीक। फिर रिक्त स्थान के पूरे आंसर, सत्य के पूरे आंसर यहाँ पास दिए गए हैं। सही जोड़ी के आंसर पूरे हैं प्यारे बच्चों। फिर यहाँ पास एक वाक्य में पूरे आंसर दिए गए हैं। ठीक। इसको आप नोट डाउन कर सकते हैं। फिर ये है 6वें का उत्तर, फिर 6वें के 8वां का उत्तर यहाँ पास आप देख सकते हैं। फिर यहाँ पास देखिए क्वेश्चन क्रमांक 7वें का उत्तर। ठीक। ये पूरा देखिए 7वें के 8वां का उत्तर आसियान का क्या है? तो यहाँ पास आप देख सकते हैं। क्वेश्चन क्रमांक 8वें का उत्तर संयुक्त राष्ट्र संघ का उद्देश्य क्या है? ठीक। फिर यूनेक्स का उद्देश्य क्या है? ठीक। इसका आंसर अप्रवासी किसे कहते हैं? शरणार्थी किसे कहते हैं? आंसर पूरा दिया गया। ग्लोबल वार्मिंग क्या है? ठीक। पृथ्वी सम्मेलन क्या है? पूरे उत्तर यहाँ पास दिए गए हैं। ये सन 2019 में कौन सा राज्य केंद्र शासित प्रदेश बनाया गया था? तो जम्मू कश्मीर और लद्दाख को, है ना। प्रथम आम चुनाव कब हुआ था? तो इसका आंसर थोड़ा शॉर्ट है, लेकिन इतना आपको नहीं लिखना है, इसको थोड़ा और बड़ा लिखना है। द्विदलीय अर्थव्यवस्था वाले देशों के नाम संयुक्त राज्य अमेरिका में हैं और यूनाइटेड किंगडम यूके में है। विश्व बंधुत्व से आप क्या समझते हैं? इसका आंसर भारत के पड़ोसी देशों के नाम ये 6 हैं, म्यांमार वगैरह, है ना, श्रीलंका तक। ठीक। फिर दल बदल का क्या अर्थ है? सिंडिकेट से क्या तात्पर्य है? स्वायत्तता से आप क्या समझते हैं? इन सभी के आंसर है। आतंक क्या है? ठीक। भारत चीन के संबंधों के कारण लिखिए। तो ये सारे चीन तनाव हमेशा बढ़े रहते हैं इन चीज़ों पर।
फिर इसका 16वें का 8वां, ठीक। क्वेश्चन क्रमांक 17वें का यहाँ पास आंसर पूरा दिया गया है। 17वें के 8वां का आंसर, 18वां का आंसर पूरा विधिवत दिया गया है, आप नोट डाउन कर सकते हैं। 18वें के 8वां का नई कांग्रेस और पुरानी कांग्रेस में क्या अंतर है, तो ये अंतर दी गई हैं, ठीक। फिर जनता पार्टी 1977 में शाह आयोग को क्यों नियुक्त किया और इसे क्या निष्कर्ष थे, निष्कर्ष वगैरह सारी चीज़ें हैं। उसकी 8वां का आंसर, ठीक। सारी चीज़ें आप देख सकते हैं। ये 20वें का आंसर है। प्यारे बच्चों में उधर तक ये अगला आंसर। फिर यहाँ पास पूरा आंसर देख सकते हैं सारी चीज़ें। 21वें का आंसर यहाँ पास पूरा, ठीक। नोट डाउन कर लिया करो, वीडियो को रोक लेना। विश्व बैंक के प्रमुख कार्य, ये कार्य हैं, 5-6 कार्य आपको लिख देना है, 4 कार्य बताए हमने। भारत की विदेशी नीति से निर्धारक तत्व कौन से हैं, ये सभी के आंसर यहाँ पास पूरा विधिवत दिया गया है बच्चों। इसका यदि आपको PDF चाहिए तो नीचे डिस्कशन पर टेलीग्राम का लिंक दे दूंगा, वहाँ से जा कर के देख सकते हैं, ठीक। सारा का सारा आंसर यहाँ पास दिया गया है, आप स्पष्ट रूप से अच्छे से देख सकते हैं और इसको अच्छे से लिख सकते हैं। मिलते हैं प्यारे बच्चों अगले वीडियो के साथ, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।